ब्रेक के बाद रुक करेंगे अलीगढ़ बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे अलीगढ़ की खास खबरों पर। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। भगवान महर्षि वाल्मीकि की अद्भुत और सुनहरे इतिहास लिखने वाली 101 भव्य झांकियों और 31 बैंडों की शोभा यात्रा अलीगढ़ में निकाली गई। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ भगवान महर्षि वाल्मीकि भव्य विशाल शोभा यात्रा, जिसमें 31 बैंड और 101 आकर्षित भव्य मनमोहक झांकियों की शोभा यात्रा ने महानगर में धूम मचा दी। जगह जगह शोभा यात्रा पर फूलों की वर्षा की गई। भगवान महर्षि वाल्मीकि जी का महोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। वाल्मीकि शोभा यात्रा का उद्घाटन में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री सांसद रामजी लाल सुमन पहुंचे। हजारों की संख्या में शहर के तमाम मोहल्ले से वाल्मीकि समाज की हस्तियों ने मनमोहक झांकियां, बैंड लगातार मधुर धुनों के साथ आकर भव्यता कर रहे थे। इस अवसर पर संस्थापक शिवराज जीवन ने सभी लोगों का दिल से आभार प्रकट किया और कहा कि आप लोगों के प्यार और मोहब्बत और एकता के कारण आज अलीगढ़ की पावन धरती पर भव्यता से वाल्मीकि शोभा यात्रा निकलने जा रही है। हम दिल से सबका आभार प्रकट करते हैं। वहीं मुख्य अतिथि रामजी लाल सुमन, दूसरे मुख्य अतिथि डॉक्टर संजय भार्गव, संस्थापक शिवराज जीवन, कांग्रेस के वरिष्ठ नेत्री रेखा शर्मा ने तिलक लगाकर स्वागत किया। वहीं मेला कमेटी ने रेखा शर्मा को पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर मेला अध्यक्ष सुनील चौहान, मुख्य सलाहकार राजीव भारती, मुख्य मेला इंचार्ज महेंद्र राठौर और मुख्य संयोजक शिशुपाल, वाल्मीकि मिलन जीवन, कार्यवाहक अध्यक्ष विनोद कुक्कू, महामंत्री हरिकुमार चौहान, कोषाध्यक्ष विजेंद्र सोटा आदि बड़ी संख्या में मेला कमेटी के समस्त पदाधिकारी सराहनीय कार्य किया। आइए जानते हैं इस विषय में पदाधिकारियों का और क्या कुछ कहना था। मैं कहना चाहता हूँ, अलीगढ़ की पावन धरती पर भगवान वाल्मीकि जी का प्रकटोत्सव बहुत धूमधाम के साथ आप देख रहे हैं। 31 बैंड और 100 झांकियों का, और अनुशासन में कोई जुलूस निकल रहा है तो वाल्मीकि भगवान का निकल रहा है। और आज जो खुशी की बात है, हजारों की संख्या में वाल्मीकि समाज की नहीं, हर जात और धर्म की माँ बहन बेटियां सड़कों पर हैं। मैं दिल की गहराइयों से सबका शुक्रिया अदा करता चाहता हूँ। आगरे का बैंड देखिए, आप मथुरा का बैंड देखिए, मेरठ का बैंड देखिए, हाथरस का बैंड देखिए, सादाबाद का बैंड देखिए। इतना भव्य कार्यक्रम इस अलीगढ़ की पावन धरती पर अभी तक नहीं हुआ है। वाल्मीकि मेला ने अपना स्वयं रिकॉर्ड तोड़ा है। वाल्मीकि मेला कमेटी के हमें अध्यक्ष को और पूरी टीम को स्वराज जीवन संस्थापक के नाते सैल्यूट करता है, धन्यवाद देता है। ये शोभा यात्रा सीसापाड़े से हमारे भारत सरकार के पूर्व मंत्री माननीय रामजी लाल सुमन साहब, पूर्व वर्तमान के सांसद महोदय ने फीता काट के निकाला है। और ये मीरवल की प्याऊ होती हुई, पत्थर बाजार होती हुई, बारेद्वारी होती हुई, सराय हकीम होती हुई, डपरा रोड होती हुई, आपके अफसरा टाकिज रेलवे रोड और कबर कुत्ता पे इस समय हम खड़े हुए हैं। और ये शोभा यात्रा बस अड्डा, दुबई कपड़ाओं और डीएस कॉलेज, रामलीला मैदान होते हुए अचल तालाब पर भगवानों के भगवान भगवान के मंदिर पर सफल। ये कम से कम जो है आजादी के बाद अगर कोई शोभा यात्रा निकली, ना अग्रसेन की निकली, मेरा अंदाज लिखित सबूत है, ना अकूर महाराज की निकली, अगर किसी की शोभा यात्रा निकली इस धरती पर तो भगवानों के भगवान वाल्मीकि भगवान की। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक प्रकल्प रोजगार भारतीय हरिगढ़ विभाग हर साल की भांति इस बार भी सौभाग्य महोत्सव का आयोजन करेगा। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ में रोजगार भारती के नाम से जाना जाने वाला करवा चौथ पर्व पर महानगर के दर्जनों स्थानों पर हिंदू बहनों द्वारा मेहंदी कैंप लगवा रहा था। रोजगार भारती के जिला संयोजक गौरव हरकुट ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि रोजगार भारती सदैव वंचितों को रोजगार दिलाने का कार्य करती आई है, जो कि एक राष्ट्रीय सेवा भी है। इसी क्रम में दीपावली से पूर्व सुहाग महोत्सव पर रोजगार भारती की देखरेख में दर्जनों बहनों का मेहंदी कैंप लगवाकर रोजगार भारती उन्हें रोजगार देगी। सारी व्यवस्था रोजगार भारती द्वारा की जाएगी। रोजगार भारती के सह संयोजक अखंड प्रताप सिंह ने बताया कि महानगर की सभी बहनों से अपील है कि वो कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा लगाए जा रहे कैंप से बचें और रोजगार भारती के कैंप पर ही मेहंदी लगवाएं। गौरतलब है कि रोजगार भारती वंचित लोगों को समय समय पर रोजगार दिलाती आई है। इस अवसर पर जिला संयोजक गौरव हरकुट, सह संयोजक अखंड प्रताप सिंह, दीपू शर्मा, पार्षद सुलक्षणा देवी आदि रहे। इन स्थानों पर कैंप लगेंगे। एडीए कॉलोनी, रामघाट रोड, एनएस फॉर सेंट फेडलिस के बाहर, ओजोन सिटी, सांगवान सिटी, ग्रीन पार्क, अमीर निशा,
हैबिटेट सेंटर, रूप मिलन, तांगा स्टैंड, रेलवे रोड, सांसरी गेट, सेंटर पॉइंट चौराहे। ये कैंप 2 दिन तारीख 18 और 19 अक्टूबर को लगेंगे। वहीं हाथरस, कोमल कॉम्प्लेक्स, वसुंधरा एनक्लेव, पीली कोठी के पास, गणेश सिटी, रितांशी कॉम्प्लेक्स, नवीन मंडी, पुराना मील, सासनी में 2 स्थान, सिकंदराबाद में इस्कॉन टेम्पल में लगाए जाएंगे। आइए जानते हैं इस विषय में पदाधिकारियों का क्या कुछ कहना था। मैं गौरव हरकुट, विभाग संयोजक रोजगार भारती से। हमारा करवा चौथ पे हर साल पिछले कई वर्षों से ये कार्यक्रम होता आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। इसमें हम अपनी महिला बहनों को रोजगार प्रोवाइड कराते हैं और मेहंदी लगवाने का कार्य करते हैं। एक बहुत अच्छा वातावरण उसमें हम बनाते हैं जिससे अपना हिंदू धर्म आगे बढ़े और उससे उनको रोजगार भी मिले और एक अच्छा वातावरण वहाँ पे उपयोग हो। मुख्य क्या है? हम लोग यहाँ पे लगभग 12 से 13 जगह हम स्टॉल लगाते हैं अलीगढ़ में, विभिन्न जगह मुख्य जगहों पे, जहाँ पे हमारे स्टॉल में 3 से 4 अपनी बहनें होती हैं जो मेहंदी लगाने का काम करती हैं और जो कि बहुत कम रेटों में मेहंदी लगाती हैं, जिससे उनको भी रोजगार मिलता है और जो लगवाते हैं उनका भी ये फ़ायदा होता है कि क्योंकि कम रेटों में होती है इसलिए उनको भी एक लाभ मिलता है और एक अच्छा वातावरण उनको मिलता है। सुरक्षा की दृष्टि से भी अपनी बहनों के लिए बहुत अच्छा उपयोगी है। कोई शुल्क भी है? बहुत मिनिमम शुल्क रखा है, 100 रुपये पर हाथ के हिसाब से हम लोग लेते हैं, जो आज के हिसाब से बहुत कम एक हमने रखा हुआ है, जो केवल बहनों पर ही जाता है, जो सिर्फ केवल बहनों पे ही जाता, उन्हीं पे जाता है। उन्हें हम कोन फ्री प्रोवाइड कराते हैं, बैठने की व्यवस्था फ्री प्रोवाइड कराते हैं, उनको खाना प्रोवाइड कराते हैं, जिससे उन्हें रोजगार भी मिलता है और अच्छा उनके लिए आगे मार्गदर्शन मिलता है। सुलक्षणा शर्मा, महानगर कार्यवाहिका, राष्ट्र सेविका समिति से। जैसे हमारे यहाँ पर कोई भी त्यौहार हो बिना मेहंदी के अधूरा है। 16 श्रृंगार होते हैं हमारे, उनमें मेहंदी अपना एक उच्च स्थान रखती है। हरियाली तीज हो, रक्षाबंधन हो, भाई दूज हो और जिसमें करवा चौथ हो, उसमें बिना मेहंदी के हमारे हाथ अधूरे रहते हैं। तो अब करवा चौथ का त्यौहार है 20 अक्टूबर को, तो हमारे यहाँ महानगर में, हरिगढ़ महानगर में 12 स्थानों पर स्टॉल लगाए जा रहे हैं, जो कल 18 अक्टूबर को उनका शुभारंभ होगा और 18 और 19 दोनों दिन वो स्टॉल लगे रहेंगे। उनके लिए कम से कम 150-200 बहनों की संख्या है मेहंदी लगाने वालों की, और पिछले वर्ष कम से कम 20,000-25,000 बहनों ने मेहंदी लगवाई थी। और इसलिए कि बहनों को रोज़गार मिले, बहन स्वावलंबी बने, इसके उद्देश्य रखते हुए रोजगार भारती बहनों के लिए ये एक आयोजन चला रही है। और ये मेहंदी लगाना एक स्टॉल है, लेकिन एक बिल्कुल महोत्सव के रूप में होता है। वहाँ इतनी उत्साहित रहती हैं बहनें, और करीब 12 बज जाते हैं 19 करवा चौथ वाली रात को, तो 12 बज जाते हैं पूरे टाइम मेहंदी लगाते लगाते बच्चों के लिए। और उनके लिए भोजन की व्यवस्था, जलपान की व्यवस्था, पानी, कुर्सी, स्टूल, बैठने की सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी रहती हैं। और सब भैया भी सबका बहनों का ध्यान रखते हैं और बहनें स्वावलंबी बने, उनको रोजगार मिले, इसी उद्देश्य को लेकर के ये स्टॉल लगाए जाते हैं मेहंदी के। इसमें हम लोगों ने ये प्रेस वार्ता अपने बहनों को रोज़गार देने के संदर्भ में रखी है, जो कि हम लोग पिछले कई वर्षों से एक कार्यक्रम करते आते हैं। वैसे तो हमारे कई अन्य कार्यक्रम चलते हैं रोजगार भारती के माध्यम से। ये कार्यक्रम हमारा मेनली बहनों के लिए होता है, जिसमें बहनों को रोजगार मिलता है और बहनें हमारे, एक हम स्टॉल उनको प्रोवाइड कराते हैं, एक हम उनको वो स्टेशन प्रोवाइड कराते हैं जहाँ पर हमारी बहनें आती हैं और मेहंदी लगवाती हैं। पिछले कई वर्षों से हम लोग ये कार्यक्रम करते आ रहे हैं, और हमने जो पिछले बार ये कार्यक्रम किया था तो उसमें करीबन 15,000 बहनों ने पार्टिसिपेट किया था, जिन्होंने मेहंदी लगवाई थी। और 150 बहनें हमारी हर एक स्टॉल पर मिला के टोटल 150 बहनें हमारी इस माध्यम से रोजगार प्राप्त करती हैं। और इस वर्ष भी हमारा उसको टारगेट को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। ये कहाँ पर लगाया है? जी, इस बार जो हमने स्टॉल्स लगाए हैं वो पूरे अलीगढ़ में, अलीगढ़ के जो महानगर के कुछ मुख्य जगह मैं आपको बता देता हूँ। एक तो अपना एडीए साईं मंदिर है, एक एडीए मंदिर है, उसके पास सेंट विलिस के सामने, एक अपना NS4 एडीए में, एक अपना सेंटर पॉइंट पर स्वदेशी कपड़े वालों के यहाँ, एक अपना सासनी गेट पर, हाथरस अड्डे पर, भिन्न इसी तरीके से खैर में, इंगलास में, अतरौली में, गवाने में, इस तरीके से हमारी इस बार भी हमारी योजना है कि इन जगहों पर भी रोजगार बहनों को प्रोवाइड कराया जाए। गौरव दिया रहेंगे क्या? जी,
उपलब्धियाँ क्या रही? इसकी उपलब्धि ये है कि बहनों को अपने एक सुरक्षा महसूस होती है। जो कई दिक्कत वाले लोग हैं जो दिक्कत क्रिएट करते हैं हर साल, उससे हम लोग बहनों को बचाते हैं। जो बहनें हमारे यहाँ मेहंदी लगवाने आती हैं उनको भी एक सुरक्षा की अनुभूति होती है, और जो बहनें मेहंदी लगा रही हैं उनको भी सुरक्षा की अनुभूति होती है। एक वातावरण हम लोग एक अच्छा वातावरण बनाते हैं, और एक मेला टाइप हम लोग कई 2-3 जगह एक ऐसी रहती हैं जहाँ हम मेला टाइप भी लगाते हैं, जिसमें कि एक एडीए मंदिर मेन रहता है जहाँ पर हम लोग मेला तरीके से लगाते हैं हर साल। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल जिला इकाई का विशाल जिला व्यापारी महासम्मेलन एवं शपथ ग्रहण समारोह लक्ष्मीबाई मार्ग स्थित सौभाग्य मंडप पर संपन्न हुआ। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल जिला इकाई का विशाल जिला व्यापारी महासम्मेलन एवं शपथ ग्रहण समारोह लक्ष्मीबाई मार्ग स्थित सौभाग्य मंडप पर संपन्न हुआ। सर्वप्रथम जिलाध्यक्ष कमल गुप्ता ने जिला व्यापार मंडल की प्रगति रिपोर्ट पढ़ी, जिसको सभी ने सराहा। सम्मेलन में आए हुए सभी अतिथियों एवं व्यापारियों को आभार प्रकट किया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि प्रदेश व्यापार मंडल के अध्यक्ष बनवारी लाल कंछल मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। इस सम्मेलन में राज्य महिला आयोग की सदस्य मीना कुमारी, महानगर विधायक मुक्ता संजीव राजा तथा कोल विधायक अनिल परासर एवं भारतीय जनता पार्टी महानगर अध्यक्ष राजीव शर्मा की विशेष उपस्थिति रही। सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष बनवारी लाल कंछल ने कहा कि व्यापारी ने हमेशा सरकार को दिया ही दिया है। बाढ़ आए या कोई देश प्रदेश पर मुसीबत आए, हमेशा व्यापारी ही सरकार के साथ खड़ा रहा है। हमने सरकार से ऑनलाइन ट्रेडिंग समाप्त करने तथा सभी लाइसेंस प्रक्रिया आजीवन करने तथा जीएसटी में जो खामियां हैं उन्हें सही कर व्यापारियों को सहूलियत दी जाए। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि व्यापारियों की हर समस्या का समाधान करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर कुल विधायक अनिल परासर ने कहा कि मैं विधायक से पहले व्यापारी हूँ, व्यापारी की जो समस्याएं मैं हर समय तैयार हूँ। इस अवसर पर राज्य महिला आयोग की सदस्य मीना कुमारी ने अपने उद्बोधन में कहा कि मैं एक व्यापारी हूँ, व्यापारियों के लिए हमेशा लड़ी हूँ, लड़ती रहूंगी। आइए जानते हैं इस विषय में प्रांतीय उपाध्यक्ष एवं जिलाध्यक्ष कमल गुप्ता ने और क्या कुछ कहा। सम्मेलन क्या है? आज ये जिला उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल जिला इकाई का व्यापारी विशाल महासम्मेलन था। इसमें व्यापारियों का हमने जो चुनाव होता है क्षेत्रीय कमेटियों का, इकाइयों का, तो उनका शपथ ग्रहण और सम्मान समारोह मनाया जाता है। इस उपलक्ष्य में हम व्यापारी जो 3 साल हमारा कार्य करता है पदाधिकारी, उसका हम सम्मान भी करते हैं शील्ड के द्वारा, माल्यार्पण के द्वारा। और इस सम्मेलन में हम व्यापारिक समस्याओं को रखते हैं, जिससे व्यापारिक समस्याएं आज के दिन सैंपलिंग का ही दौर में लेते हैं हम, क्या पुराने मानकों के अनुसार सैंपलिंग की कार्रवाई होती है, जबकि आज के समय में नई कार्य प्रणाली हो गई है। आज रासायनिक खाद से उपज होती है, जबकि पहले गोबर की खाद से होती थी, तो इतनी कमियां नहीं निकलती थी। लेकिन आज रासायनिक खादों से जो सैंपल लिया जाता है वो सब फेल होता है। हमारी मांग है कि रासायनिक कीटनाशक दवाओं के देखते हुए सैंपलिंग की लैबों में वो उचित व्यवस्था की जाए, जिससे उनमें रासायन मिला हुआ है तो किस स्तर पर मिला हुआ है, या उस रासायन को बंद करें जिससे खेती जैविक खेती। दूसरा, इसमें हम अभी जीएसटी वगैरह पर भी विचार होगा, श्रम विभाग पर विचार होगा। और व्यापारी सम्मेलन है, इसमें हमारे यहाँ सदर विधायक मुक्ता राजा जी आई हैं, कोल विधायक अनिल पाराशर आए हैं, महिला आयोग की सदस्य माननीय मीना कुमारी जी आई हैं, भाजपा के महानगर अध्यक्ष एवं हमारे व्यापार मंडल के संरक्षक हैं श्री राजीव शर्मा जी आए हैं। और हम व्यापारिक समस्याओं को लेकर के आगे भी इसी तरह व्यापारियों की आवाज़ को उठाते रहें। कहाँ से व्यापारी लोग आए हैं? आज यहाँ मेरा ख्याल है जनपद का कोई ऐसा देहात कस्बा नहीं रहा। हरदुआगंज बाजार, हरदुआगंज मंडी, साधु आश्रम, अतरौली गल्ला मंडी, छर्रा, गंगीरी, बरला, गौड़ियागंज, अकराबाद, जलाली और पनेठी, और इधर आ जाइए आप इगलास, बेसमा, गोरई, गोंडा, और इधर आ जाओ आप खैर, जट्टारी, टप्पन, मतलब जितने भी ग्राम पंचायत स्तर तक के बाजार हैं, हमारे सभी जगह से पदाधिकारी और व्यापारी आए हैं। और ये आपके सामने देखने को साक्षात है कि आज तक किसी व्यापार मंडल के आपने गए होंगे, किसी भी व्यापार मंडल के कार्यक्रम में किसी में भी इतनी भीड़ व्यापारियों की और किसी भी क्षेत्रीय इकाइयों के व्यापारी नहीं होंगे जो यहाँ। ये शपथ दिलवाने का मुख्य कारण क्या था? शपथ दिलवाने का 3 साल बाद हम पदाधिकारियों को मनोनीत करते हैं, अपने जिला पदाधिकारियों को, उनको हम शपथ ग्रहण कराते हैं कि वो फिर आगे 3 साल के लिए कार्य करेंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ में स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। वहीं न्याय न मिलने पर शिकायतकर्ता ने आत्महत्या करने की धमकी दी है। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ में स्वास्थ्य विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी पर चिकित्सालय पंजीकरण के लिए रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में शिकायतकर्ता ने सीएमओ कार्यालय अलीगढ़ पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायतकर्ता का कहना है कि उन्होंने स्वयं रिश्वत देने का वीडियो बनाया था, लेकिन इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मामले की जांच के लिए डीजी हेल्थ लखनऊ को निर्देश दिए गए थे, लेकिन जांच में भी गुलमुल रवैया अपनाया गया और भ्रष्टाचारी अधिकारियों को बचाया गया। शिकायतकर्ता ने मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन और प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के समक्ष शिकायत दर्ज की थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस मामले में शिकायतकर्ता को जान से मारने की धमकी भी मिली है। शिकायतकर्ता ने मामले को माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष उठाने की बात कही है और जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रदेश सरकार से जल्द कार्रवाई करने की अपेक्षा की है। आइए जानते हैं इस विषय में शिकायतकर्ता सोनू का और क्या कुछ कहना है। बताइए क्या नाम है आपका और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों किया? मेरा नाम सोनू कुमार है। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए किया है कि मेरा एक हॉस्पिटल था, दिव्या हॉस्पिटल छर्रा में, उसे बंद कर दिया गया। फिर उसे खोलने के लिए पुनः पंजीकरण के लिए मुझसे 1.5 लाख रुपए की मांग की थी, जिसमें 1 लाख रुपए मुझसे नगद ले लिए थे, जिसकी मैंने वीडियो आपके समक्ष भी सब अधिकारियों के समक्ष मैंने उच्च शिकायत के लिए लखनऊ भी दी है। आज तक उसमें कुछ नहीं हुआ है, जबकि वहां से नामित डीजी हेल्थ अलीगढ़ आए थे जांच करने के लिए, 3 दिन रुके भी थे। उन्होंने उस जांच में से जो मैंने दोबारा एक और शिकायती पत्र दिया था, उन्होंने उस IGRS पे लगाया कि हमको न तो कोई शपथ पत्र दिया, नहीं कोई वीडियो दी, नहीं हमने कोई अपलोड किया। तो उन्होंने जो है इनसे मिल करके पूरे वीडियो में शपथ पत्र सब जो है उनसे हटा लिए हैं जांच में से। इन्हें जो है वो बचाने के लिए लगे हुए। अगला कदम यह है कि मैं इस प्रकरण को और जो है रणधीर चौधरी जो है दबंग किस्म का है, इन्होंने हमारे गाँव के ही दबंग हिस्ट्री सीटर बंटी चौधरी से मिल करके एक संजीव शर्मा से मेरी फर्जी शिकायत कराई है, जिसको लेकर मैं बहुत ज्यादा इन्होंने मुझ पर बहुत फर्जी भी आरोप लगाए हैं, जब वह खुद ही हिस्ट्री सीटर बदमाश हैं, इनके साथ मिले हुए हैं। मैं जो है अपने साक्ष्य लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ तक जाऊंगा। अगर वहाँ भी मेरा कुछ सुनवाई नहीं होती है तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। मैं देखो ये आपको दिखाता हूँ, ये देखिए IT सेल का जिला संयोजक रहा हूँ मैं पूर्व में। ये मैंने टीम घोषित की थी IT सेल की माननीय पूर्व जिलाध्यक्ष वर्तमान MLC साहब के साथ। आपको अपराधी बताया जा रहा है कि आप अपराधी मैं नहीं हूँ, जो कह रहे हैं वो अपराधी हैं। मैंने अपना जो है खंडन कल जो है दिया भी है और मैं खुद टाइम लाया भी हूँ लिख के। उस पर जो मुकदमे वो मेरे इसमें हैं, मैंने DM साहब के यहाँ कल दे के आए हैं, वो CO साहब जांच कर रहे हैं। मैंने जो ये कहा गया कि 10 मुकदमे हैं, उस पर छोटे मोटे 4 मुकदमे थे, 2 मेरे खत्म हो गए। मैंने पूरा अपना स्पष्टीकरण CO साहब को पहुंचवा भी दिया है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ महासम्मेलन में महाराष्ट्र सरकार की भांति उत्तर प्रदेश सरकार से राज्य सवर्ण आयोग के गठन का प्रस्ताव पारित किया है। देखिए ये रिपोर्ट। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने आज रामलीला मैदान में विजयदशमी पर्व के उपलक्ष्य में विशाल क्षत्रिय सम्मेलन का आयोजन किया। कार्यक्रम को हवन यज्ञ से प्रारंभ किया, जिसमें भगवान श्री राम से प्रार्थना की कि देश में धार्मिक स्थलों एवं आयोजनों पर हमला करने वालों को सद्बुद्धि देने, देश में शांति प्रदान करने की प्रार्थना के लिए आहुति दी। इसलिए मानवता का संदेश देते हुए आतंकवाद के विरोध में सभी को एकजुट होकर शांति प्रदान करनी चाहिए। वहीं सुनील सिंह ने हवन कराया, दीपेंद्र सिंह, रामवीर सिंह, VK सिंह ने हवन में भाग लिया। मुख्य अतिथि संगीत सोम ने कहा कि क्षत्रियों ने हमेशा सर्व समाज के हित के लिए कार्य किया है। इस दौरान अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि महासभा की ओर से पूरे देश में आरक्षण और SC/ST के विरोध में 3 बार रथ यात्रा निकाली है। इसी का परिणाम रहा कि पहले हरियाणा सरकार और बाद में केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से आरक्षण की मंजूरी दी। इस मौके पर सिकंदराबाद विधायक लक्ष्मी राज सिंह ने कहा कि केवल क्षत्रिय समाज ने ही बलिदान देकर समाज की रक्षा की है। वहीं इस दौरान मंडल अध्यक्ष अनुज प्रताप सिंह, मनोज सिंह, पश्चिमी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष जैकी ठाकुर, डैनी ठाकुर, प्रमोद सिंह, आलोक सिंह,
चौहान, मंडल अध्यक्ष युवा मुनेन्द्र प्रताप सिंह, जिलाध्यक्ष विवेक प्रताप सिंह, भावना चौहान, मंडल प्रभारी उपेंद्र सिंह, युवा जिला अध्यक्ष दीपक प्रताप सिंह सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। आइए जानते हैं इस विषय में पदाधिकारियों का क्या कुछ कहना था। महेंद्र सिंह कंवर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा। आज अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा जिला अलीगढ़ के द्वारा एक क्षेत्रीय महासम्मेलन विजयदशमी के अवसर पर व ऋषि वाल्मीकि जी की जयंती के अवसर पर आयोजित किया गया, जिसमें ये प्रस्ताव पास किया गया कि पूरे हिंदुस्तान में और उत्तर प्रदेश में और सभी राज्यों में राजपूत कल्याण बोर्ड की स्थापना की जाए और उनके लिए बजट अलग हो। दूसरे SC/ST का जो दुरुपयोग है उसको बंद किया जाए और क्षत्रिय समाज को संरक्षित करने की अपील की गई कि सभी भाइयों को एक मंच पर इकट्ठा करने का आज प्रस्ताव पास किया। धन्यवाद। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। शातिर गिरोह ने मंदिर में छुपाकर रखी 5 लड़कियों को बेच जबरन शादी कराई। वहीं एक लड़की ने छत से कूदकर खेतों में छुपकर अपनी जान बचाई। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ के थाना छर्रा क्षेत्र के गांव इनायतगंज में लड़कियों को उठाकर बेचने वाले शातिर गिरोह के द्वारा उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों के मंदिर में छुपा कर रखी गई 5 लड़कियों को बेचकर उनकी जबरदस्ती शादी कराए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां दशहरा पर रावण दहन के दौरान दिल्ली मेले में अपनी शादीशुदा बहन से बिछड़ी बिहार राज्य की एक लड़की को उसकी बहन से मिलाने का झांसा देकर शातिर गिरोह द्वारा एक मंदिर में पहले से छुपा कर रखी गई 5 अन्य लड़कियों के पास लाकर छुपा दिया। मंदिर में छुपाकर रखी लड़की का आरोप है कि स्कॉर्पियो गाड़ी में लाकर उनको मंदिर के अंदर छुपा कर रखते हुए 5 लड़कियों को उनके सामने सौदा करते हुए उन सभी की जबरन शादी कर दी। इस दौरान जब उसके ऊपर भी उक्त लोगों ने जबरन शादी का दबाव बनाया तो उसने मंदिर की छत से कूदकर खेतों में खड़े बाजरे की फसल में छुपकर किसी तरीके से अपनी जान बचाई। वहीं खेतों में छुपकर बैठी हुई एक लड़की की मिलने की सूचना स्थानीय ग्रामीणों द्वारा पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और लड़की को अपनी सुपुर्दगी में लेते हुए जांच पड़ताल में जुट गई है। आइए जानते हैं इस विषय में पीड़ित लड़की प्रियंका एवं स्थानीय निवासियों का क्या कुछ कहना है। प्रियंका कहाँ की निवासी हो? बिहार की। अच्छा, थाना कौन सा पड़ता है? गाँव चकले रामपुर। क्या मामला हुआ आपके साथ, कैसे आज यहाँ पे आई हो आप? दीदी का आए थे मेला देखने के लिए, दिल्ली में शादी किया, उसके साथ आए तो मेले में गुम हो गए। तो अच्छा। एक अंकल आई तो वो बोली चलो मेला देखने के लिए, ये मतलब तुम्हारी दीदी के पास छोड़ देंगे हम। तो हमने सोचा मेरी दीदी के पास ये छोड़ देगा, हम चलते हैं। तो गए तो ये अंकल ने फिर ये अंकल ने जाके कमरा में बंद कर दी। बंद करके इस सब से बात किया मंदिर वाला से, देवी सब से। तो बोले एक लड़की है उसके साथ क्या करना है। तो ये सब ने बोला नहान लेके आ जा, नहान लेके आ जा। तो नहान लेके और कुछ लड़की सब थे तो इसे सब बेचने सब बारे में बात करती थी। तो एक लड़की सबको ये सब वहाँ पहुँचा दिया और ये खारो करके शादी सबके बारे में पूछ लेता है कि तुम मार धमका डरा के बोलता कि शादी खातिर राजी रहो, ऐसे डरा की। यहाँ किससे लाया गया आपको ना? यहाँ पे कैसे पहुँची आप? अंकल ने लाए थे। अच्छा, कितनी और आपके साथ कितनी लड़कियाँ और थी? और हम ना देखे तो कुछ और लड़की 4 थी। 4 थी। अभी आप कैसे निकल के आई बाहर? वहाँ छत पर से धो दिए, वो बालू था नीचे में, उसी पर धो दिए तो पैर मचक गया, फूल गई। भाई जौन बचा के वहाँ से भागे तो मक्का था उसी में जाके छुप गए। कब लेके आए थे आपको वहाँ से यहाँ? कब लेके आए थे? कब शाम को लेके आए थे। कल शाम। कुमारपाल। कहाँ के निवासी हो? इसी गांव के इनायतगंज। थाना कौन सा लगता है? छर्रा। क्या मामला हुआ है आपके यहाँ पे? ये हमारे पापा और हमारा भाई अपना खेत काट रहे थे, उसमें ये मतलब छुपी हुई लड़की दिखी इन्हें। तो जब ये बार बार इधर उधर छुप रही थी तब इन्होंने पूछा कि तुझे क्या परेशानी है। तो एकदम पैरों में गिर पड़ी और रोने लगी। बोली मुझे मैं इस मंदिर से भाग के आई हूँ और ये मुझे मेरी दीदी के यहाँ से उठा के लाए हैं। अच्छा, कहाँ की निवासी थी लड़की? ये बिहार की रहने वाली है, इसकी दीदी है रोहतक में। अच्छा। तो रोहतक में ये गई मेला देखने, ये बता रही है, मतलब मेला देखने गई, वहाँ जैसे ही रावण में आग लगी और ये वहाँ से बिछड़ गई अपनी बहन से। तो ये 2 लड़की रो रही थी, जब रो रही तो ये 2 लोग मिले इन्हें। तो आप ही के खेत में मिली थी अभी ये? हाँ, हमारी खेत में मिली। कहाँ कैसे आई यहाँ तक और क्या मामला लगा? हाँ, वही तो बता रहे हैं कि जैसे रावण देखने गई और रावण में आग लगी, ये अपने भीड़ में बिछड़ गई। और वहाँ भी इनकी पहली जगह थी, अपनी बहन के पास गई थी वहाँ रोहतक में। तो वहाँ से जे इन्हें मिले, जे रो रही तो इन्हें मिले। तो इन्हें की बेटा क्यों रो रही हो, क्या बात है?
तो इन्होंने कहा कि हम मतलब हमारी दीदी खो गई है, वो हमको ढूंढ रही है और हम इसको ढूंढ रहे हैं और वो हमें मिल जाए। तो इनकी उसे तो हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बहला फुसला के हम चलो उनके घर छोड़ आए। घर छोड़ने के बजाय इनको मतलब सीधा मंदिर में रखा। 4 लड़की और थी और 2 ये थी, 6 लड़कियों को इन्होंने इसके मंदिर में रखा है। मंदिर में मूर्ति के बराबर में कमरा बता रही है, उसमें रखती थी इसको। 5 लड़कियों को बेच दिया एक करके, बेच दिया। हाँ, 6ठा नंबर था इसका। कहाँ के निवासी हैं जिनका मंदिर है? मोहन नगला। हाँ, तो अभी कहाँ है वो लड़की जो मिली है आपको? अभी जो पुलिस यहाँ से उठा लेगी है, उनकी मतलब कैसे लेगी है, क्या पुलिस उठा लेगी कि हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन वो 5 लड़की हैं, उनमें एक का ये बता रही है कि एक का अंगूठा काट दिया है। हाँ, मतलब ज़बरदस्ती उसको भेज रहे थे, वो जा नहीं रही थी। तो जब इन्होंने ज़बरदस्ती की तो उसने दनाती मार दी, दनाती से उसका अंगूठा काट दिया है। तो इसके जो लड़का है उसकी इसका जो छोटा लड़का है उसकी बहू ने कही कि आज तू भी नहीं रहेगी। और काली स्कॉर्पियो आती है इसके यहाँ डेली, वो शाम भी खड़ी थी और उसी में लेके आए हैं, उसी में ले जाते हैं। ये एक महिला साथ रहती है इसके। क्या नाम है आपका? राजेश सिंह। कहाँ के निवासी हो? इसी गाँव आफर। थाना कौन सा लगता है? छर्रा। अच्छा, एक लड़की आपको मिली थी, क्या मामला है? पूरा आप ही को मिली है? हाँ। क्या मामला हुआ है? उसमें ऐसा था, हम बाजरा को खेत काटने गए, वो हमारे खेत में बैठी। अच्छा। हम खेत काटने लगे तो हमें जानी कोई जी टट्टी पेशाबाई औरत हो गई। ठीक है। लेकिन वो लड़की लौकी इधर को और एक जगह दूसरी जगह बैठी। हमारा लड़का संगा हम बचन गए, हमें लड़का से गई लल्ला पूछे जी को है, माने गई लल्ली तो परेशानी कहाँ बात है। वो हाथ जोड़ के रोल कर पैरों में गिर गई। उसने कहा कि मैं इस मंदिर से भाग के आई हूँ। वो मंदिर है हमारे खेत से 400 मीटर की दूरी पर है। अच्छा, आपके घर से? ना मंदिर खेत से। क्या नाम है? हाँ, क्या मैं वहाँ मंदिर से भाग के आई हूँ। मैंने कहा अच्छा, कह आप क्या मुझे बेच रहे हैं। मैं ना स्कॉर्पियो ब्लैक कलर की लेने आ गई है और मैं पीछे कूद के छत पे है के और भागे आई, बाहर में दब गई हूँ। अब मेरी मदद करो। तो लड़की कहाँ की थी, अभी कहाँ पे है? अब बताएंगे। हाँ, वो बताएंगे। पूरी बात बताओ। अच्छा, वो हमारी मदद करो। हमने कहा ठीक है बेटा, तेरी मदद करेंगे। तू है कहाँ की? क्या मैं बिहार में नारायणपुर गांव और भागलपुर ज़िला बिहार की हूँ, लेकिन मैं आई थी अपनी बहन के यहाँ रोहतक में। रोहतक में वहाँ पर मेला लगो 10वीं को। वहाँ जब रावण के पुतला में आग लगी तो वहाँ भगड़ पची, तो हम वहाँ बिंट गए अपनी बड़ी दीदी से। हम बिंट गए। 2 लड़की। कहाँ पे है लड़की? अब थाने वाले लगे इस समय थाने लगे। और रात में वो लड़की यहाँ रही। हाँ, अब हमने खिलाया पिलाया यहाँ सही आराम रही। उसका भाई बाबा नंबर वो भाई को जवान याद हुआ है। मैंने फ़ोन मिला के हमारे फ़ोन से बात करी। भाई ने कि भैया जब अपने पास रखियो, मैं कल बैठाऊँगा, परसों तक आ पाऊँगा, बिहार में हूँ मैं। तो हमने कही ठीक है आ जाइयो, हमारे यहाँ हमारी जैसी बेटी या नात नहीं है वैसे नीचे रहेगी हमारे घर, तुम बेफिक्र रहो। तो सब ठीक है। लड़की ने भी बहुत खुशी मनाई कि हमें अब बच गई। मैं अपने हम पर घर ले आया, घर ला कर रात रखी। अब इन्होंने 10वीं बार बात करी, भैया ने वो बाप ने सबने बात करिए जाते लड़की से, वीडियो कॉल करिए, वो सब खुश हैं। लेकिन कुछ लोगों ने, गांव को ने पुलिस में फ़ोन कर दिया। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने अलग अंदाज में सर सैयद अहमद खान का जन्मदिन मनाया। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद खान की यौम पैदाइश बड़ी धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। इस दौरान पूरा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जश्न में डूबा हुआ नजर आ रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र अपने निजी खर्चे से गरीब और असहाय लोगों को खाना खिलाकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद खान का जन्मदिन मनाते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर छात्रों के द्वारा बताया गया कि सर सैयद अहमद खान का सपना था हर गरीब और असहाय को 2 वक्त का खाना मिल सके। इस सपने को साकार करने के लिए उनके द्वारा अब खिदमत कार्यक्रम आयोजन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत गरीब और असहाय लोगों की खिदमत करते हुए उनको मुफ्त में खाना खिलाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद खान की यौम पैदाइश के मौके पर की गई है। इस दौरान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा बताया गया, इसमें सहयोग आसपास के लोगों का भी मिल रहा है। इस सहयोग से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा इस मुहिम को आगे तक ले जाने की बात कही है। संस्था के अध्यक्ष मोहम्मद साहब के द्वारा पूरे मामले पर जानकारी देते हुए बताया गया, स्माइल इंडिया टू एस्पायर संस्था के बैनर तले उनके द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। आसपास के जिलों में भी शुरुआत को
को ज़मीनी पटल पर उतारने का कार्य किया जा रहा है, जिससे गरीब और असहाय लोगों को समय से खाना मिल सके, जिसको लेकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों को आसपास के लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। आइए जानते हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र का इस विषय में क्या कुछ कहना है। आज किस तरीके की शुरुआत की, क्या है? आज सर सैयद अहमद खां की हमें पैदाइश है, इसीलिए हमने उन्हीं की बात पे हमने ये स्टार्ट किया था कि उन्होंने कहा था कि गरीबों की में जितनी हो सके उतनी हेल्प करनी चाहिए। इसी बेस पे हमने यहाँ पे खिदमत एक प्रोजेक्ट है जिसका उसके लिए हमने गरीबों के लिए खाना रखा है। हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स भी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं और हमारे सब लोग हेल्प कर रहे हैं। हम भी ये भी कोशिश करेंगे कि आप लोग भी हो सके जितनी हेल्प करें। ये बताइए, ये जो प्रोजेक्ट है किसके बैनर तले चल रहा है? ये CR ट्रस्ट, स्माइल इंडिया टू एस्पायर ट्रस्ट NGO के नाम से। क्या क्या काम रहता है इसका और क्या क्या करते हैं? इसमें हमारी जो रहती है वो सबसे ज़्यादा बच्चों के लिए रहता है, ताकि हम उनकी एजुकेशन और उनका हेल्थ सारी चीज़ें देख सकें, ताकि वो जैसे हम पढ़ रहे हैं उन्हें भी वही चीज़ें प्रोवाइड हो। और हम यहाँ पे गरीब लोगों के लिए भी ज़्यादा हो सके खाना वगैरह प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अदीब अनवर है। और कार्यक्रम चल रहा है? ये कार्यक्रम हमारा NGO है, स्माइल इंडिया टू एस्पायर ट्रस्ट। इसमें हमने बहुत सारे इवेंट्स और प्रोग्राम्स करवा रखे और हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, हमारे NGO का मेन मकसद 2-3 मुद्दे हैं। सबसे मेन है एम्पावरमेंट, जिसमें हम एजुकेशन को प्रमोट करते हैं। दूसरी चीज़ है हेल्थ केयर सिस्टम में हम सुधार लाने की वजह से हमने इससे पहले भी बहुत सारे इवेंट करवाए हैं, जिसमें ब्लड डोनेशन कैंपिंग वगैरह भी करवाई है। और ये बेसिकली हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है खिदमत। जैसा ट्यूसडे में भी वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट में ये बताया गया कि इंडिया में अराउंड 129 मिलियन पीपल एक्सट्रीमली पॉवर्टी में रह रहे हैं, जिनके पास खाने का भी 2 वक्त के खाने का भी इंतजाम नहीं हो पा रहा है। तो बेसिकली हमने ये जो प्रोग्राम लॉन्च करा है जिसका नाम है खिदमत, इसके अकॉर्डिंग हमारा मकसद है कि 3 दिनों में एटलीस्ट 2 दिनों तक तो हम लोगों को 1 वक्त का खाना प्रोवाइड करवा सकते हैं। और इसके लिए हमारे सारे एक्टिव इंटर्न्स, हमारे फाउंडर सैफ अली भी हैं और जो कि सबसे ज़्यादा अहम रोल निभा रहे हैं इस प्रोजेक्ट में। और बाकी आवाम जो इन चीज़ों में हेल्प कर रही है थ्रू डोनेशन, थ्रू फंडिंग्स, उसे भी हम एक्सेप्ट करते हैं। और इस चीज़ों को हम आगे की ओर भी कंटिन्यू करने के लिए हम इस चीज़ को बरकरार हैं और इस चीज़ को हम इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। RMPSU की परीक्षा समिति के खिलाफ DS कॉलेज के बाहर छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने जमकर हंगामा किया। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क क्षेत्र के धर्म समाज महाविद्यालय के बाहर छात्रों ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति के खिलाफ प्रदर्शन किया है। इस दौरान छात्रों ने जमकर प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की और परीक्षा समिति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्रों का कहना है कि परीक्षा समिति अपनी मनमानी कर रही है और छात्रों का भविष्य खराब कर रही है। पूर्व में परीक्षाओं को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया था तो रजिस्ट्रार ने छात्रों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया था। आरोप है कि अब फिर परीक्षा समिति अपनी मनमानी कर रही है, जिससे कि छात्रों का भविष्य खराब हो रहा है। फिलहाल छात्रों ने परीक्षा समिति के विरोध में जमकर हंगामा किया है। आइए जानते हैं इस विषय में छात्रों का क्या कुछ कहना था। और मैं DS कॉलेज से LLB का छात्र हूँ, फाइनल ईयर का। प्रदर्शन हम परीक्षा समिति और अपटा का विरोध कर रहे हैं हम, क्योंकि हमारी जो विश्वविद्यालय ने हमारी OMR परीक्षा हमारे प्रदर्शन करने के बाद लागू करी हैं, जो 3 तारीख को इसका फैसला आया था। उसके बाद ये लगातार परीक्षा समिति और अपटा ये काफ़ी विरोध कर रहे हैं, लिखित परीक्षा चाहते हैं, OMR का विरोध कर रहे हैं। लेकिन परीक्षा समिति ये नहीं सोच रही, छात्रों के पास पढ़ने का समय नहीं है, क्लासेस पूरी तरीके से लग नहीं रही हैं। अचानक से विश्वविद्यालय ने लिखित परीक्षा का जो ऐलान कर दिया, उसके बाद छात्र इसके विरोध में आए और विश्वविद्यालय ने हमारी मांग समझी, उन्होंने OMR कराए। लेकिन ये लगातार ये परीक्षा समिति और रपटा विरोध कर रहे हैं, पता नहीं क्यों, ये तो इनको ही पता होगा। लेकिन हम इनका विरोध कर रहे हैं पूरी प्रॉपर तरीके से, क्योंकि ये छात्र हित में फैसला लिया गया है ये यूनिवर्सिटी की तरफ से और ये सभी के लिए बढ़िया है। और ये जो विरोध कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। ये टीचरों की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, इनके कहने से कुछ नहीं होगा। छात्र एकता जिंदाबाद है, जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा। छात्र एकता। हमारे BC साहब ने प्रदर्शन करने के बाद पेश किया था, लेकिन परीक्षा समिति के वो हैं टीम साहब हमारे हरीश शर्मा जी HOD, हमारे हरीश शर्मा जी जो हैं DS कॉलेज के, उन्होंने विधि के जो HOD हैं उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया, लेकिन परीक्षा की मांग की है। इन्होंने
सभी शिक्षकों से शिक्षक दिवस के लिए भी जो होने वाला है सब चीज़ के लिए मना कर दिया है। पेपर राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी से पेपर आने के लिए तैयार होकर कॉलेजों के लिए भेजे गए थे, जैसे TRF हॉस्टल है और अपना DS कॉलेज में भेजे गए थे। साफ इनकार कर दिया है कि DS कॉलेज, कांसलेट कॉलेज या TR कॉलेज कोई भी पेपर नहीं बनाएगा, कोई शिक्षक पेपर नहीं बना रहा है। और हरीश शर्मा जी HOD ने मिलकर सबसे वहाँ से आगरा यूनिवर्सिटी से जाके आगरा यूनिवर्सिटी से गठन किया है और इन दोनों को शिक्षक विरोध कर रहे हैं। हमारे इन शिक्षकों को सबको एक हो जाएंगे। अगर ये तो भी 3 कॉलेजों के छात्र हैं, 2 कॉलेजों के छात्र हैं, अगर इसी प्रकार से करते रहे तो ये अलीगढ़ मंडल के जितने भी कॉलेज पढ़ते हैं, राजा महेंद्र प्रताप, ये जितने भी अलीगढ़ मंडल के कॉलेज हैं सारे इकट्ठे हो जाएंगे और ये सड़कों पर उतरने का काम। क्या नाम है तुम्हारा? ललित चौहान। और मैं DS कॉलेज से LLB का छात्र हूँ, फाइनल ईयर का। प्रदर्शन हम परीक्षा समिति और अपुटा का विरोध कर रहे हैं हम, क्योंकि हमारी जो विश्वविद्यालय ने हमारी OMR परीक्षा हमारे प्रदर्शन करने के बाद लागू करी है, जो 3 तारीख को इसका फैसला आया था। उसके बाद ये लगातार परीक्षा समिति और अपुटा ये काफ़ी विरोध कर रहे हैं, लिखित परीक्षा चाहते हैं, OMR का विरोध कर रहे हैं। लेकिन परीक्षा समिति ये नहीं सोच रही, छात्रों के पास पढ़ने का समय नहीं है, क्लासेस पूरी तरीके से लग नहीं रही हैं। अचानक से विश्वविद्यालय ने लिखित परीक्षा का जो ऐलान कर दिया, उसके बाद छात्र इसके विरोध में आए और विश्वविद्यालय ने हमारी मांग समझी, उन्होंने OMR कराए। लेकिन ये लगातार ये परीक्षा समिति और अपुटा विरोध कर रहे हैं, पता नहीं क्यों, ये तो इनको ही पता होगा। लेकिन हम इनका आज विरोध कर रहे हैं पूरी प्रॉपर तरीके से, क्योंकि ये छात्र हित में फैसला लिया गया है ये यूनिवर्सिटी की तरफ से और ये सभी के लिए बढ़िया है। और ये जो विरोध कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। ये टीचरों की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, इनके कहने से कुछ नहीं होगा। छात्र एकता जिंदाबाद है, जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा। छात्र एकता। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।